हेलो दोस्तों, अवध राम ICS में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज संपन्न हुए UPPCS प्रारंभिक परीक्षा 2023 के संदर्भ में हम थोड़ा सा चर्चा करना चाहेंगे। दोस्तों, जैसा कि हमने अपने कल के वीडियो में आप लोगों से डिस्कस किया था कि पेपर का स्तर धीरे धीरे परीक्षा दर परीक्षा बेहतर होता जा रहा है और आज उस पेपर में यह चीज़ दिखाई पड़ा। दोस्तों, दूसरी चीज़ यह है कि हमने कल ही आपसे कहा था कि अवध राम ICS एकेडमी द्वारा जो भी UPPCS प्रारंभिक परीक्षा 2023 को लेकर के टेस्ट सीरीज चलाई जा रही थी, UPPCS सुपर 40, बहुत बेहतर प्रश्न वहाँ से मिले हैं आज के एग्ज़ाम में। दोस्तों, हो सकता है कि कोई भी व्यक्ति जो भी तैयारी कर रहा हो सकता है मेरी बातों पर वह यकीन ना करे, लेकिन जहाँ तक हम बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, कुल मिलाकर के अभी तक जो मैं और मेरे एक्सपर्ट ने देखा है, यानी टेस्ट को हमने समझा है और आज के पेपर को देखा है, तो उसके हिसाब से लगभग 85 से 90% प्रश्न कुल मिला के आप ये कहें या आप ये कह सकते हैं 85 से लेकर के 90 प्रश्न टेस्ट और डिस्कशन से मिले हैं। दोस्तों, मैंने अलग अलग ग्रुप पर भी उसे डाल दिया है टेस्ट नंबर के हिसाब से। जिन बच्चों ने अवध राम ICS में टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया था, उन्होंने खुद मुझे पर्सनली फ़ोन करके और यह बताया कि सर टेस्ट से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। तो उसी को ध्यान में रखते हुए दोस्तों, अब हम लोग समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2023 के लिए एक टारगेटेड 35 टेस्ट की एक टेस्ट श्रृंखला शुरू कर रहे हैं। दोस्तों, आप यकीन मानिए कि मैं ऐसा इंसान नहीं हूं कि अपना दुकान चलाने के लिए झूठ बोलूंगा। सच्चाई है, जो भी मेरे टेस्ट को देखेगा, हालांकि कुछ बच्चों का ये कंप्लेन रहता था कि टेस्ट सर बहुत टफ बनाते हैं, आप बेसिक्स पर बहुत फोकस करते हैं, अंदर से जाकर के जो है प्रश्न आप बनाते हैं, और आज उसका परिणाम, मुझे खुशी है इस चीज़ की कि मैंने जो मेहनत की, हमारी टीम ने जो मेहनत किया, उसका आज हमें रिजल्ट मिला है और वह रिजल्ट प्रश्न के रूप में हमारे पास आया है। तो आशा करता हूं आप लोगों ने अच्छा किया होगा। अब जिन लोगों का ठीक ठाक है परसेंटेज कि हाँ आप अंदर हैं, वे लोग मुख्य परीक्षा के लिए लग जाइए। अवध राम ICS फ्री ऑफ कॉस्ट मुख्य परीक्षा की 20 टेस्ट सीरीज आयोजित करने जा रहा है। कहने का अर्थ यह है कि अवध राम ICS 20 टेस्ट सीरीज का एक श्रृंखला आयोजित कर रहा है मुख्य परीक्षा के लिए, वह भी पूर्णतः निःशुल्क है और वह आपको क्वेश्चन, मॉडल आंसर पूरा आपको उपलब्ध होगा। तीसरी चीज़ है दोस्तों, मैं अभी आपके सामने प्रश्न को रखूंगा और आप एक नज़र देखते रहिएगा ताकि आपको यकीन हो जाए, क्योंकि लोगों का मानना था, मैं आज आपको बताऊं कि बड़ा संस्थान ही बहुत कुछ दे सकता है। मैं इस बात से कतई इत्तेफाक नहीं रखता। आज के मेरे द्वारा बनाए गए जो भी प्रश्न थे या हमारे एक्सपर्ट टीम द्वारा जो भी टेस्ट बनाए गए थे, उसने साबित कर दिया कि आप UPPCS या UPSC को फॉलो करते रहिए, उनके पैटर्न को फॉलो करते रहिए, आप बहुत अच्छा बच्चों के लिए कर सकते हैं, जो कि अवध राम ICS ने आज यह साबित किया है। फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, आज जो भी परीक्षा आयोजित हुई है UPPCS की, उसमें अवध राम ICS द्वारा आयोजित टेस्ट सीरीज से लगभग 85 से 90 प्रश्न क्वेश्चन और उसके डिस्कशन से मिले हैं। और यह फिर मैं कहूँगा, कोई झूठ नहीं बोलना है, सच्चाई है। जिसको भी कभी भी लगे कि हाँ शंका सुबह हो, वो आकर के संस्थान टेस्ट नंबर और वो चेक कर सकता है। अब आगे हम बात करते हैं थोड़ा सा, जैसा हमने आपसे कहा कि अब हम अपने आप ये कह सकते हैं कि जो भी आज परीक्षा में प्रश्न मिले, उससे एक तरीके से मुझे भी मोटिवेशन मिला है और मैं प्रयास करूंगा कि समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2023 में आप लोगों को बेहतर चीज़ें दे सकूं। दोस्तों, एक बात मैं और कहूँगा, जब मैं 30 से 35 टेस्ट, 40 टेस्ट करवाता हूं और एक टेस्ट में 150, 140 प्रश्न होते हैं, तो आप समझ सकते हैं उसके पश्चात उसका डिस्कशन, और मैं डिस्कशन क्लास में कराता हूं। मैं कोई उसका ये नहीं एक्सप्लेनेशन दे दे, नहीं, डिस्कशन क्लास में होगा। एक एक पेपर का डिस्कशन दोस्तों 4 से 5 घंटे हम करवा चुके हैं।
तो उसका प्रतिफल आज दिखा है। और ऐसे ही हम सारे एग्जाम्स के लिए तत्पर हैं और वो हम करते रहेंगे। दोस्तों, आपकी शंका सुबह के लिए फिर मैं स्पष्ट कर दे रहा हूं कि मेरे पास प्रश्न है और पूरा का पूरा आपको मैंने प्रश्न नंबर, इसके अतिरिक्त टेस्ट संख्या सब हमने दे दी है, उसमें आप उसको चेक कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त अवध राम आईसीएस बेसिक्स की क्लास के लिए माना जाता है कि मैं सिर्फ और सिर्फ बेसिक्स पर काम करता हूं। आज जिन विद्यार्थियों ने बेसिक्स पर अच्छा फोकस किया रहा होगा उनको बहुत अच्छा फायदा हुआ होगा। तीसरी चीज दोस्तों, किताबों पर ध्यान केंद्रित करिए। आप ये कहें कि ऑनलाइन पढ़ने से कुछ नहीं होना है, किताब पर आपको आना ही पड़ेगा, ना ही कोई सब्स्टिट्यूट जैसे ये आप घटना चक्र कर लीजिए, वो कर लीजिए, कुछ नहीं। आपको एक बार किताबों पर लौटना पड़ेगा, उसके बाद आप घटना चक्र पढ़िए या यूट्यूब पर जा करके काम करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बार आपको बेसिक समझना ही पड़ेगा। और उसी को ध्यान में रखते अवध राम आईसीएस ऐसे बच्चे जो कि बेसिक्स के लिए पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए हमने 6 to 12 एनसीईआरटी बैच आरंभ किया है। जो लोग चाहें वो ज्वाइन कर सकते हैं। अंतिम बात मैं यही कहना चाहूँगा आप लोगों से कि जिन लोगों ने, यानी आप ये कहें कि जो भी 60 से 65 बच्चे इनरोल हुए थे टेस्ट के लिए, उन्होंने मुझ पर एक तरीके से आप ये कहें विश्वास किया, उसके लिए हम उनको धन्यवाद देते हैं। क्योंकि हर व्यक्ति को ये लगता है कि नहीं ये चीज़ें नहीं हो सकती हैं, वो वहाँ नहीं मिल सकती है। आप मेरी बातों पर नहीं, मेरे काम पर, और आज मेरे टेस्ट ने वो साबित कर दिया है। अगली बात, अब हम आपसे ये बात करने जा रहे हैं कि हम लोग समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2023 को लेकर के एक बैच शुरू कर रहे हैं और वह टेस्ट आधारित बैच होगा। जिस किसी को भी शामिल होना हो 100% रिजल्ट के लिए हम माने जाते हैं। कारण क्या है कि आप देखेंगे या आ करके हमारे पास चीज़ें हैं रखी हुई हैं, उनके नाम, फ़ोन नंबर, कोई भी चाहे तो आप चेक कर सकता है, कोई भी चेक कर सकता है। ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर यानी खंड शिक्षा अधिकारी की वैकेंसी आई। कुल हमारे पास 18 बच्चे थे, 18 में से 12 का फाइनल सिलेक्शन हुआ था। सबका मेरे पास रखा हुआ है, जो भी उनका फॉर्म उन्होंने फिल किया था या जो भी चीज़ें हैं। तो दोस्तों, मेहनत की जाए तो सब कुछ संभव है। और उसी को आधार मान करके समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी 2015 से लेकर के आज तक अवध राम आईसीएस ने बेहतर रिजल्ट दिया है। इसके लिए मैं अपनी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इतना मेहनत किया। आइए हम लोग अब देख लेते हैं पेपर्स को, ताकि आपको भी यकीन हो जाए कि हाँ, जो भी बोला जा रहा है उसमें सत्यता है। तो आइए हम लोग देखते हैं। आइए दोस्तों, अब हम लोग क्वेश्चंस को देखते हैं। पहले हम, जैसा कि हमने आपसे कहा कि समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी 2021 का जो रिजल्ट आया था उसमें 63 बच्चों में से जो है कुल टोटल 13 का सिलेक्शन हुआ था और उसका बैच अवेलेबल है। आपको ये प्रश्न मिल जाएगा। आप प्रश्न देखिए, अवध राम आईसीएस से जुड़ी यूनिट है हमारी अवध टेस्ट जोन के नाम से, उसी से हम लोगों ने टेस्ट करवाते हैं, या आप ये कहें कि टेस्ट हम उसको ऑर्गेनाइज करवाते हैं। तो आइए अब हम प्रश्नों पर चर्चा करते हैं या प्रश्नों को देखते हैं कि आखिर जो मैंने बोला वह कितना सत्य है। तो आइए हम लोग, मैं यहाँ सामने आपके लगा हुआ है, यहाँ दिख रहा है, ये सामान्य अध्ययन प्रथम पेपर था। आगे हम लोग देखते हैं, यहाँ पर देख लीजिए आप, हमने क्वेश्चन नंबर देख लीजिए, दिखेगा आपको, यानी टेस्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर पूरा आपको दिखता जाएगा। कुछ करना नहीं है, बस आप एक नज़र इस पर मारते जाइए और आपको खुद ही यकीन हो जाएगा कि क्या चीज़ें और किस तरीके से हमने टेस्ट को बनाया था। आपको देख करके ही लगेगा कि हमारा जो काम था वह मुख्य रूप से ये था कि हम बेसिक्स पर काम करें, और आज के प्रश्न पत्र में आपको बेसिक्स से बेहतर क्वेश्चन मिले हैं। देखते जाइएगा, ये हैं पूरे के पूरे, और आराम से देखिए, कोई जो है दिक्कत नहीं है। वही मैं कह रहा हूं कि हमने उसे हाईलाइट भी किया, टेस्ट नंबर लिखा, क्वेश्चन नंबर लिखा, डिस्कशन से कहां पर क्वेश्चन आए थे, नहीं आए थे, उन पर हमने चर्चा की, इत्यादि। देखते जाएंगे आप, तो आपको इसका जो है आपको फ़ायदा मिलता जाएगा, और आप शायद काउंट करते रहेंगे तो बेहतर होगा कि कुल प्रश्नों की संख्या। और यहाँ देख लीजिए आप कि जहाँ पर हमको लगता था कि हाँ ये चीज़ें हैं, कि जैसे ये अनुच्छेद हैं, तो एक टेस्ट में वहाँ से हमने प्रश्न नहीं पूछा था, बल्कि अलग 17 और जो है 93,
ठीक, ये क्वेश्चन नंबर है, ये ध्यान में रखना है। यानी टेस्ट नंबर 4 है और क्वेश्चन नंबर 17 और दूसरा क्वेश्चन है 93। इन दोनों को मिला करके ही यह प्रश्न पूरा मिल गया था। पूरा देखते जाइएगा, कुछ करना नहीं है, आपको सिर्फ समझते रहना है, इसको देखते रहना है। कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि बस सब कुछ हमने किया और समझ लिया, नहीं। हमारा उद्देश्य है बेसिक्स आपको क्लियर कराना। और ये मैं दावे के साथ कहता हूं, जिस भी बच्चे का हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी पर अच्छी पकड़ है, कभी आपका पीटी नहीं रुकेगा, ये क्लियर मान के चलिए। जो है बेसिक्स पर काम करिए। आप देखिए जितने भी क्वेश्चंस वैसे मिले हैं, करंट को अगर छोड़ दिया जाए तो आप देखिए वो बेसिक्स आधारित ही मिलेंगे आपको। जैसे आप नीचे देखते जाइएगा, जैसे संसद के सचिवालय के संदर्भ में, या जो है ये आपका है साहित्य अकादमी, ये तो चलिए ठीक है, करंट का क्वेश्चन है। इसके अलावा फिर आपको ये देखिए इंडियन पॉलिटी से जो प्रश्न पूछा गया है, यहाँ आप देखते जाइए डिस्कशन, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कुल मिला जुला करके महान्यायवादी, कुछ तो ऐसे प्रश्न हैं, लगभग 20 से 25 ऐसे प्रश्न हैं दोस्तों, जो कि एकदम हूबहू प्रश्न हैं, सिर्फ और सिर्फ उसमें ऑप्शंस चेंज हैं, बाकी एकदम सेम मिलेगा आपको, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको लग रहा होगा, देख रहे होंगे, ऐसा नहीं है कि हाँ चीज़ें हमने कुछ अलग कर दी हैं, नहीं, बल्कि हमारा ये काम था। और हम हमेशा कहते हैं कि हम बेसिक्स पर फोकस करते हैं। अगर आपकी नींव मजबूत रहेगी तो आप हमेशा सफल ही रहेंगे, और आशा करता हूं इस पर आप जरूर ध्यान देंगे। देखते जाइएगा, और ये प्रश्न हैं पूरे के पूरे जो आपको लग रहे हैं, आप देखते जाइए। बेसिक्स से कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो ना मिला हो, और मिलना भी चाहिए, क्योंकि अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो क्वेश्चन तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक। ये क्वेश्चंस रहे हैं, मैं आपको दिखाता जा रहा हूं, आप देखते रहिए। फिर मैं कह रहा हूं टेस्ट नंबर जो है, क्वेश्चन नंबर, डिस्कशन, सब कुछ आपके सामने दिख रहा होगा, ताकि आप यकीन करें कि जो अवधराम आईसीएस की सोच है या जो हम कोशिश करते हैं वह पूर्णतः ईमानदारी से करते हैं। कोई लाव लश्कर वाला मुद्दा नहीं है, बहुत कम पैसे में हम अच्छी चीज़ें आपको हमेशा कोशिश करते हैं अवेलेबल कराएं। और अवधराम आईसीएस अपने आप में एक ऐसा संस्थान है जिसके पास पैसा नहीं है, वो भी हमारे पास आए, हम उसी तरीके से उसे टेस्ट, क्लास, मटेरियल उपलब्ध कराएंगे। लेकिन बस वो मुझे लगना चाहिए कि वो व्यक्ति कैपेबल है। क्यों? क्योंकि मैं ये नहीं मानता कि लोग कहते हैं कि पैसे की वजह से नहीं हो पाया, नहीं, आप कोशिश करिए, दुनिया में बहुत अच्छे लोग हैं आपका हाथ थामने के लिए, कि नहीं आप मेहनत करिए, हम आपको अफोर्ड करते हैं। और इसका जीता जागता एग्जाम्पल मैं खुद हूं कि मुझे लोगों द्वारा यहां तक पहुंचाया गया। जैसे मैंने कहा कि एक आध लोग मेरे लाइफ में ऐसे रहे जिन्होंने मुझे पढ़ाया, यहां तक पहुंचाया। तो कहने का अर्थ यह है, आगे आप इसको देखिए और समझिए। शायद इन क्वेश्चंस को देख करके आपको यह लगा ही होगा कि उन्हीं क्वेश्चंस को हमने टिक किया है या उन्हीं क्वेश्चन को हमने मार्क किया है जो टेस्ट सीरीज में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से मिले थे। ऐसा नहीं है कि हाँ कुछ भी, क्योंकि हवाबाजी मैं ना करता हूं पढ़ाते हुए और ना ही टेस्ट के लिए। हाँ, बस एक समस्या है हमारे टेस्ट में कि बच्चों का हमेशा मानना होता है कि सर टेस्ट काफ़ी टफ बनाते हैं। तो अगर आज टफ टेस्ट ना आपको मिला होता या आपने ना किया होता तो कुछ बेसिक से क्वेश्चन ऐसे आए हुए हैं जो कि बहुत अच्छी, या आप ये कहें कि अंदर से पूछे गए हैं। तो दोस्तों मेरा बस यही मानना है कि आप अच्छा करें, और जो सच्चाई है वो आपके सामने है। मैं फिर रिपीट करूंगा कि मेरा उद्देश्य यही है कि आपको कम पैसे में बहुत कुछ अच्छी चीज़ें दी जाएं। दोस्तों हम लोग फिर अब जो है समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा और जो है 2023 को लेकर के हम लोग काम करने जा रहे हैं, या बैच है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि टेस्ट सीरीज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है। तो आगे हम लोग देखते हैं, जैसा हमने आपसे कहा कि ये हमारा बैच शुरू हो चुका है समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी का। टेस्ट सीरीज हम जल्द ही शुरू करने वाले हैं समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी का। और आप क्लास करके देखिए, आप मेरे नोट्स को देखिए, उससे बाहर प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। मैं ये आपसे हमेशा कहता हूं, उतने प्रश्न आपको मिल जाएंगे हमारे नोट्स या क्लास से जितने में आपका सिलेक्शन हो जाए, चाहे वह प्रारंभिक परीक्षा हो चाहे मुख्य परीक्षा हो। थैंक यू दोस्तों, हम लोग फिर अब कल से रेगुलर क्लास में मुलाकात करेंगे। थैंक यू दोस्तों।